नमस्ते। तो क्या है ये छठ पूजा और क्यों हम सबको इसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है? पूरे भारत में इंटरनेशनल लेवल पे क्यों लोग इसको धूमधाम से अपने घर पे पूरे परिवार के साथ मनाते हैं? तो ऐसा है ना कि बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं इससे। मेरी भी कुछ यादें हैं। बचपन में ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट, ये सब टिकट मिले या ना मिले हम लोग कैसे भी करके दादी के यहाँ पहुँच जाया करते थे। जहाँ पर स्टार्टिंग में तो मेरी दादी छठ पूजा किया करती थी, कुछ सालों बाद मेरी माँ ने स्टार्ट किया था इसे। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। उस समय हम लोग बच्चे थे, तो जो मुख्य रीज़न रहता था वहाँ जाने का, हम लोग को पता रहता था कि हमारे सारे भाई बहन दादी घर पे आएंगे, बुआ चाचा सबके बच्चे लोग, और एक मिलजुल के मस्ती करने का एक मौका मिलेगा। तो ये एक मेन रीज़न था छठ पूजा का। तो अपना एक रीज़न था ये। तो हम लोग सब वहाँ पर एकजुट होके मज़ा मस्ती किया करते थे। घर में इतने लोग आ जाया करते थे कि जगह नहीं रहता था घर में सबके सोने का। तो वो प्लान ऐसा रहता था कि पंडाल लग जाता था, चौकी वो सब अरेंजमेंट कर दिया जाता था, और हम लोग कैसे भी छत पे कोई सो रहा है, कोई पलंग पे सो रहा है, बाहर में कोई सो रहा है, कोई दूसरे घर में जाके सो रहा है। क्योंकि लोग बहुत जॉइंट फैमिली थी हमारी, तो काफ़ी लोग वहाँ पर और पहुँच जाते थे। वॉज ए बिग फैमिली। तो एक अच्छा माहौल रहता था। सब कोई एक दूसरे से बात कर रहा है, कोई बम फोड़ रहा है, पटाखा फोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप लोग सबका ये पसंदीदा प्रसाद है छठ पूजा का, ठेकुआ। तो ठेकुआ बनाने के लिए जो गेहूँ लगता है, तो हम लोग के यहाँ गेहूँ 5-6 दिन पहले ही उसे धो के सुखाने के लिए रख दिया जाता था, और उसकी रखवाली का अक्सर जो जिम्मेदारी था मेरे ऊपर था। तो डंडा रहता था, उसे हवा में घुमा घुमा के पक्षियों का, बस कुत्ता बिल्ली ये सबसे बचा के रखना था, है ना। वो प्रसाद के लिए यूज़ होने वाला था, इसलिए तो हम लोग क्या करते थे, डंडा से घुमा घुमा के प्रोटेक्ट करते थे। बच्चे थे तो इट वॉज क्वाइट फनी दैट टाइम, राइट। तो कुत्ता बिल्ली सबसे प्रोटेक्ट करते थे। प्लस फिर घर में दूध लाना है ग्वाला के यहाँ से, गोबर से लिपाई पुताई होता था उस समय। दादी ये सब क्या करती थी, तो गोबर लेके आना हो, हम लोग हाथ से गोबर उठा के, मतलब खटाल जाते थे। खटाल वो जगह होता है जहाँ पर गाय भैंसों को रखा जाता है, और वो फ्रेश गोबर लाया करते थे हम लोग। उसको फिर लिपा पोती हो करना हो। फिर आम की लकड़ी को यूज़ किया जाता था, तो आम की लकड़ी को काट के पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो। तो ये सब चीज़ें पूजा से पहले ही हम लोग किया करते थे। एक तरीके से सबका जुगाड़ पहले से करके रखा करते थे। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये नॉलेज होगा कि छठ पूजा क्या होता है, बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है और जो मुझे नॉलेज है, मैं वो बताना चाहूँगा आप सबको। तो बेसिकली छठ पूजा का तो मैं बता चुका हूँ कि बहुत दिन पहले ही ये सब चीज़ स्टार्ट हो जाता है। गेहूँ सुखाना, लकड़ी, ये सब चीज़ें पूजा के लिए जो उपयोग में होने वाला है। ये पूजा बेसिकली 3 दिन का होता है। पहला दिन जो होता है उसका नाम है आपका नहाए और खाए। बेसिकली उस दिन होता है क्या है, जो छठ पूजा कर रहे हैं उन लोग को सुबह में उठ के नहाना, स्नान करना होता है। और सबसे पहला बात तो एक कम्प्लीटली वेजिटेरियन फूड्स अलाउ है। ये छठ माँ का पूजा है। तो सबसे पहले जैसे मेरी माँ दादी सब उठ के कद्दू, भात, चना का दाल, ये सब बना के यही उन लोगों को खाना होता था। पहला दिन इसको बोलते हैं नहाए और खाना। दूसरा दिन जो है उसको बोलते हैं खरना। खरना मतलब उस दिन बनता है खीर, वो प्रसाद के रूप में खीर लिया जाता है। और उस दिन जो छठ कर रहे हैं, जो छठ पूजा कर रहे हैं, उन लोगों को खीर खाना पड़ता है। आसपास के पड़ोसी लोग जो थे वहाँ पर जाके हम लोग बांटा करते थे खीर को। वो प्रसाद के रूप में लोगों को दिया जाता है, और खुद भी हम लोग उस दिन वही खाते हैं। ये एक तरीके से समझ लीजिए, ये प्रसाद जो खीर वाला जो प्रसाद था, वो उन लोग का एक लास्ट मील के रूप में दिया जाता है जो छठ कर रहे हैं। क्योंकि उसके जस्ट ये तो दूसरा दिन हुआ ना। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन से उन लोग को ना खाना है ना ही पीना है, पूरा दिन भूखे रहना है, जिसको तीसरा दिन कहते हैं। जिसमें जो शाम का समय होता है वहाँ पर अर्घ दिया जाता है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है। तो वो पहला अर्घ होता है। उस दिन पूरा दिन उन्हें भूखे रहना है, बिना जल खाना खाए हुए। और उसके अगले दिन भी सुबह में भी सेम चीज़ रिपीट करना है।
कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं है। अगले दिन भी वैसे ही सुबह सुबह सूरज भगवान को अर्घ देने के बाद ये पूजा समाप्त होता है। वो जो यादें हैं ना मेरी, कि जो तीसरा दिन है, जो घाट जाने का दिन होता था, तो हम लोग क्या करते थे, भाई बहन जितने थे, खास करके 2-4 लड़के ही जाते थे घाट पे, और लगभग 1 बजे जाके वो जगह आपको छींकना पड़ता है क्योंकि बहुत भीड़ होता है ना। वो घाट पे वो जगह पे जाइएगा कि हाँ यहाँ पर मेरे परिवार वाले आएंगे और यहाँ पर हमारे परिवार वाले छठ करेंगे। घर से वो जो दौरा बोलते हैं, दौरा एक तरीके का सामान रखने का जगह होता है, तो उसको हम लोग माथा पे, कंधे पे उठा के उसे अपने घर से घाट तक लाना पड़ता है। जैसे केला का पूरा गुच्छा हो गया, उसको यहाँ कंधा पे लेके आ गए। हम लोग तो बहुत छोटे थे, तो उस समय हम लोग को उतना दिया नहीं जाता था। जितने चाचा थे हमारे, बड़े बड़े भाई बहन, जो वो लोग उठाते थे और कंधे पे और माथा पे दौरा और केला का पूरा गुच्छा, फिर ईख, शुगर केन का बात कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा वो सब लेके आना पड़ता था घाट पे। सब पूजा की सामग्री है, वो सब घाट पे लेके आना होता था। ये जो सूरज का अर्घ होने के बाद हम लोग जब घर वापस आते थे, तो फिर से उसको बोलते हैं एक तरीके का कोसी भराई। तो वहाँ पर ईख, जो शुगर केन है, उसको इस तरीके से स्टिक किया जाता है, एक दूसरे से बांधा जाता है उसको फिर छठ माँ की आराधना पूजा की जाती है। सब औरतें बैठती हैं, घर वाले लोग बैठते हैं, आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, संगीत चलता है, गाना चलता है। शारदा सिन्हा तो पूरी फेमस है, उनका गाना हो गया कि जितनी सारी गीत है वो चलती है। भूलिएगा नहीं कि ये तीसरा दिन चल रहा है, और तीसरा दिन में भी हमारी माताएं जो भी छठ पूजाएं कर रही हैं, वो सब खाली पेट बिना जल अन्न के रहती हैं। चौथा दिन का सुबह में फिर से ये चीज़ करना पड़ता है, फिर से आपको घाट जाना होगा, फिर से सूरज देवता को अर्घ देना होगा, और उसके बाद जब छठ करने वाले लोग घर आते हैं, मुझे याद है सुबह में जब दूसरा अर्घ हो जाता था, यानी सूरज भगवान को जब जल चढ़ा दिया जाता था, उसके बाद फिर हम लोग सेम पूजा कंप्लीट करने के बाद घर जाते थे। दादी माँ का पैर को हम लोग अच्छे से साफ़ करते थे, ताकि हम लोग को उन लोगों से आशीर्वाद मिले, छठ माँ का कृपा हम लोग पे बना रहे। और उसके तुरंत बाद फिर मुझे जहाँ तक याद है, बुआ चाची ये सब मिलके पकौड़ा बनाया करती थी। पकौड़ा के साथ चाय के बाद जो व्रत कर रहे हैं छठ पूजा का, वो सब खाना खा सकते हैं, अपना जल पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। इसके बाद ही ये छठ पूजा कम्प्लीटली ख़त्म होता है। उसके बाद फिर इधर उधर की बातें, कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या कर रहा है लाइफ में, है ना, इधर उधर की बातें, ये सब बातें होती थी। सब फिर अपने अपने घर चले जाते थे, इस उम्मीद में कि फिर से अगले साल छठ पूजा आएगा, फिर से सेम शैतानी हम लोग सब करेंगे और मज़ा मस्ती करेंगे। खैर अब तो बड़े हो गए, तो अब वो सब तो नहीं हो पाता जो बचपन में हुआ करता था, और अब जनरेशन गैप भी आ गया, तो अब पता नहीं गांव देहात में अभी भी फॉलो किया जा रहा है, बट अब उतना नहीं होता जितना बचपन में हम लोग मस्ती और हुड़दंग किया करते थे। बहुत सारी यादें मेरा इस छठ पूजा से। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो एक प्रश्न है आप लोगों से, छठ पूजा में इस बार घर आ रहे हैं ना आप लोग? नमस्ते, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।